Hello everyone, welcome to Fathom Academy. I am Mohammed Sadiq and this is our segment of JEE Advanced PYQs. इसमें हम अभी IIT-JEE 2006 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे. सो लेट्स बिगिन. आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है. ये हमें दिया हुआ है द कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस C कैन बी चार्ज्ड विद द हेल्प ऑफ अ रेजिस्टेंस R बाय अ वोल्टेज सोर्स V बाय क्लोजिंग स्विच S1 while keeping switch S2 open. The capacitor can be connected in series with an inductor L by closing switch S2 and opening S1. तो ओके, सो ये हमें एक सर्किट दिया हुआ है, वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, इंडक्टर बीच में लगा हुआ है और दो स्विचेस हैं जिससे हम सर्किट का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं. ओके, सो अब इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो हमसे क्या कह रहा है कि इनिशियली द कैपेसिटर वाज अनचार्ज्ड, नाउ स्विच S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज केप्ट ओपन. इफ टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट इज टाउ देन सो S2 स्विच ओपन है, सो इंडक्टर हमारा सर्किट से बाहर है. S1 को जब हम यहाँ पे क्लोज करेंगे तो ये एक RC सर्किट हो जाएगा, कैपेसिटर के चार्ज होने का केस हो जाएगा ये. सो कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा एंड वी नो कि कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो उस पर जो चार्ज टाइम के साथ वेरी करता है दैट इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ. ये होता है जहाँ पे Q नॉट उस पर जो फाइनल चार्ज होता है वो होता है. सो अब इसमें हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमसे क्या क्या कह रहे हैं कि आफ्टर टाइम इंटरवल टाउ चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज CV. अच्छा, यहाँ पर Q नॉट जो है उसको हम लिख सकते हैं CV. फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी CV बिकॉज जब एक बार जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा सो देयर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द रेजिस्टर. सो वी कैन राइट charge at any time on the capacitor is CV into 1 minus e raised to the power minus t upon tau. ये हो जाएगा. Okay, so now at t is equal to tau, the charge on the capacitor is CV by 2. अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, वैसे हमें मालूम भी होता है कि टाउ जो टाइम कांस्टेंट होता है RC सर्किट का, उसमें कैपेसिटर पे चार्ज जो होता है वो 63% हो जाता है. टोटल जितना उसको चार्ज होना होता है उसका 63% हो जाता है. तो ये CV बाई 2 जो है ये आंसर सही नहीं होगा. अगर हमें कैलकुलेट भी करना है तो हम करके देख सकते हैं कि t इक्वल टू टाउ अगर हम यहाँ पे रखेंगे सो Q विल बी इक्वल टू CV एंड देन 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा एंड 1 माइनस, लेट्स मेक सम स्पेस हियर. Okay, so 1 minus and CV into 1 minus e raised to the power minus 1. इसको अगर हम कैलकुलेट करें so ये वैल्यू आती है 0.63. Okay, that means वही हम कह रहे थे कि total charge on the capacitor after one time constant is 0.63 of the final charge on the capacitor. Okay, so first option is not correct. And then after time interval 2 tau, the charge on the capacitor is CV into, so let us see, at t is equal to 2 tau, charge on the capacitor is CV into 1 minus e raised to the power minus t. अब t की जगह 2 टाउ रखेंगे so ये हो जाएगा यहाँ पर -2. So this option is correct. B ऑप्शन सही दिया हुआ है कि 2 टाउ टाइम के बाद चार्ज कैपेसिटर पर कितना होगा, CV into 1 minus e raised to the power -2. Next part, the work done by the voltage source will be half of the heat dissipated when the capacitor is fully charged. So इस ऑप्शन को ज़रा सा देख लेते हैं ध्यान से कि से ये कैपेसिटर है हमारा और इसके साथ एक रेजिस्टर भी लगा हुआ है और यहाँ पर हमारा एक वोल्टेज सोर्स है. से वोल्टेज सोर्स जो है वो V है और कैपेसिटर पर फाइनल चार्ज जो पहुंच रहा है वो कैपिटल Q है. तो कैपेसिटर जो वोल्टेज सोर्स है उससे Q चार्ज टोटल पास हुआ. ठीक, सो वर्क डन बाय द सोर्स कितना हो जाएगा, Q इंटू V हो जाएगा. एंड वी नो कि जो कैपेसिटर के ऊपर जो एनर्जी स्टोर होती है वो हाफ QV होती है. दैट मीन्स कि टोटल वर्क डन बाय द सोर्स जो होता है उसका 50% एनर्जी कैपेसिटर पर स्टोर होती है एंड 50% एनर्जी जो है वो सर्किट में ही डेसिपेट हो जाती है. ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन जो है उसको थोड़ा सा ध्यान से हम देख लें. ऑप्शन क्या कह रहा है, द वर्क डन बाय द वोल्टेज सोर्स विल बी हाफ ऑफ द हीट डिसिपेटेड व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज. नो,
बल्कि ये उल्टा होगा कि हीट डिसिपेटेड विल बी हाफ ऑफ द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स इन चार्जिंग द कैपेसिटर। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें क्या है, आफ्टर टाइम इंटरवल 2 टाउ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज दिस। नो, सो ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। अब इसी कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्या दिया हुआ है। After the capacitor gets fully charged, S1 is opened and S2 is closed so that the inductor is connected in series with the capacitor। तो अब ये देख लें यहाँ पर क्या है कि ये एक कैपेसिटर है, अब उसको हमने क्या किया है, यहाँ पे देख लें ओरिजिनल सर्किट जो है S1 को इसको हमने ओपन कर दिया, यहाँ से S2 को क्लोज कर देंगे, तो ये कैपेसिटर और इंडक्टर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स कि ये हमारा अब LC सर्किट बन जाएगा ये। So now we have an LC circuit and we know LC circuit में चार्ज जो होता है वो क्या करता है, ऑसिलेट करता है, करंट भी जो होती है वो भी ऑसिलेट करती है, एंड एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल, वो कन्वर्ट होती रहती है। सो लेट अस सी क्या दिया है वो ऑप्शंस हमें कि एट t is equal to 0 energy stored, we need some space here. Okay, at t is equal to 0, energy is stored in the circuit is purely in the form of magnetic energy. No, initially capacitor fully charged है और इंडक्टर के थ्रू किसी तरह की कोई करंट नहीं पास हो रही है t is equal to 0 पर, तो यहाँ पर सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास है which is in the form of electrical energy. So t is equal to 0 पे एनर्जी मैग्नेटिक नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि at any time after t is equal to 0 current in the circuit is in the same direction. No, अब इसमें अगर हम ध्यान दें सो इस सर्किट में जो चार्ज का वेरिएशन होता है टाइम के साथ, दैट इज गिवन बाय q is equal to q naught cos omega t, ये होता है, where omega is angular frequency which is equal to 1 upon under root LC, ये होती है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, सो अगर इस तरह से चार्ज वेरी कर रहा है सर्किट में, सो वी कैन फाइंड द करंट इन द सर्किट बाय सिंपली डिफरेंशिएटिंग इट। सो I विल बी इक्वल टू dq अपॉन dt विच इज ये ओमेगा जो है ये बाहर आ जाएगा, सो ओमेगा q नॉट एंड cos विल बिकम ओके, cos विल बिकम, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, cos विल बिकम साइन माइनस साइन ओमेगा t। ओके, सो ये है करंट का वेरिएशन विच इज ऑल्सो साइनोसाइडल, लेट्स कॉल दिस मैक्सिमम करंट। ओके, yes, which is this is the current is sinusoidal. So for any time less more than 0 current in the circuit is in the same direction. No, करंट जो है वो अपनी वैल्यू भी चेंज करेगी और अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेगी। ओके, फॉर हाफ टाइम पीरियड करंट का सेंस एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंड नेक्स्ट हाफ पीरियड के लिए वो सेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है कि फॉर एनी टाइम मोर देन 0 देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। नो, वी नो कि जैसे जैसे कैपेसिटर ये डिस्चार्ज होगा सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी मैग्नेटिक फॉर्म में, एंड देन फिर उसके बाद जब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाता है तो यहाँ पर जो इंडक्टर है वो सर्किट में करंट मेंटेन करता है। दैट मीन्स कि वो अपनी एनर्जी सप्लाई करता है, उससे फिर इलेक्ट्रिक कैपेसिटर जो है अगेन चार्ज होता है। तो यहाँ पर इसमें अगर हम ये मान लें कि इससे एनर्जी लीक नहीं कर रही है समहाउ, तो इसमें इस सर्किट में एनर्जी इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक और मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती रहती है। दैट मीन्स देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर ऑल द टाइम। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। And then D option, at any time more than 0 the instantaneous current in the circuit may be V under root C by L. So instantaneous current ये अभी हमने देख लिया है कि इंस्टेंटेनियस करंट क्या है यहाँ पर। सो इसको अगर हम एक बार फिर से देखें, इंस्टेंटेनियस करंट जो है ये हमने ओमेगा क्यू नॉट की जगह पर आई नॉट लिखा है, सो इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं, माइनस ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, एंड वी नो क्यू नॉट को क्या लिखा था हमने, सी वी लिखा था। ओके, सो कैपेसिटर, सॉरी इसमें साइनोसाइडल टर्म भी है, साइन ओमेगा टी। ओके, सो यहाँ पर ये जो C है इसको अगर हम अंडर रूट में ले लें तो ये हो जाएगा माइनस V
and then under root c by L and sin omega t. So ये यहाँ पर जो आ रहा है ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है. सो एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम द करंट विल बिकम मैक्सिमम एंड उसकी वैल्यू कितनी होगी, v अंडर रूट c बाई L. ओके, सो दैट मीन्स कि ये ऑप्शन जो है कि फॉर एनी डी ऑप्शन फॉर एनी टाइम मोर देन 0 द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट मे बी, यस दैट इज करेक्ट. इनफैक्ट वो इंस्टेंटेनियस करंट की मैक्सिमम वैल्यू है. सो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. सो ये था इससे रिलेटेड क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, वो भी देख लेते हैं. क्या है, ऑलरेडी हमने कर लिया है कि इफ द टोटल चार्ज इज स्टोर्ड इन द एलसी सर्किट इज Q नॉट, देन फॉर t ग्रेटर देन 0 द चार्ज ऑन द कैपेसिटर. अब देखें यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है इसमें अगर हम t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो cos पाई बाई 2 आ जाएगा यहाँ पर, एंड cos पाई बाई 2 इज 0. दैट मीन्स कि इनिशियली चार्ज क्या आ जाएगा, कैपेसिटर पर 0 आ जाएगा, विच इज नॉट करेक्ट. इनिशियली कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड. एंड सेकंड ऑप्शन क्या है, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q नॉट. अगेन यहाँ पर फिर वही बात है, 0 रखेंगे, सो चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल नॉट बी 0, सॉरी विल नॉट बी Q नॉट. एंड देन सी ऑप्शन, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज दिस. ओके, सो ये एक चीज़ है, इसको हमें करना चाहिए यहाँ पर. सो हमने क्या लिया था, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q नॉट cos ओमेगा t. नाउ ये जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, t इक्वल टू 0 पर cos विल बी 0, सॉरी cos 0 एंड cos 0 इज 1, सो चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q नॉट. ओके, सो यहाँ पर अब इसको हम डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं. dq बाई dt विल बी इक्वल टू ओमेगा Q नॉट and sorry cos will become minus sin omega t. and एक बार और इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, d2q by dt square will be equal to minus omega square Q नॉट and then cos omega t. ये हो जाएगा, ठीक. and again we know Q नॉट cos omega t is nothing but Q, so d2q upon dt square will be equal to minus omega square Q. ये हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पर अब अगर हम ऑप्शंस देखें, ओमेगा की वैल्यू भी रख लेते हैं. वी नो ओमेगा इज़ 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, सो ये ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन एल सी हो जाएगा इनटू क्यू. सो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा वो हम देख लेते हैं. क्यू विल बी इक्वल टू माइनस एल इंटू सी एंड देन डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ द चार्ज डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर. ओके, सो इसमें अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है. यस, ऑप्शन सी, क्यू इज इक्वल टू माइनस एल सी डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर, ये हुआ. ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. इनफैक्ट ये चार्ज ऑसिलेट करता है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में जो कंडीशन होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऑसिलेट करने की, वो ऐसे ही कुछ आती है. इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए उसको. ओके, सो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको LC या अंडर रूट LC के लिए हो सकता था, सो वो हम देख सकते हैं कि कैसे आ रहा है. सो दिस इज़ इट. ये था हमारा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन. एंड इसमें क्वेश्चन तो जो था वो सिंपल था, बट ये है कि आपकी प्रैक्टिस के लिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. एक ही क्वेश्चन में आई थिंक LC सर्किट और RC सर्किट दोनों से अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है. ओके देन, सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.